हरे कृष्णा एवरीवन, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर भक्ति है क्या। क्या हम केवल तिलक और कंठी लगाने से भक्त हो जाएंगे, या हम हरिद्वार ऋषिकेश की गुफाओं में बैठकर ओम ओम बोलने से भक्त हो जाएंगे, या हम ढोंग करेंगे कि हम अगली मीराबाई हैं और केवल मेरा गिरधारी ये वो करेंगे, डांस करेंगे। भक्ति का मतलब होता क्या है? तो अगर आसान शब्दों में वन वर्ड में देखा जाए तो भक्ति का मतलब होता है डिवोशनल सर्विस। भगवान की प्रेममयी सेवा को हम भक्ति कहते हैं। अब हम कहेंगे सेवा, मैं क्यों किसी की सेवा करूं, मैं तो मालिक बन के रहना चाहता हूं। अब अगर हम कभी ना कभी लाइफ में अगर थोड़ा ठहरते हैं और देखते हैं अपने आसपास, तो हम ये महसूस करेंगे कि हम हमेशा किसी न किसी की सेवा कर रहे होते हैं। या तो हम अपने पेरेंट्स की सेवा करेंगे, या तो हम अपने दोस्तों की सेवा करेंगे, या हम कंपनी में अपने बॉस की सेवा करेंगे। और अगर आप सच में कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं पूरी तरीके से, और अपने इंद्रियों की सेवा में आप इतने ज्यादा व्यस्त है कि आप अपने आसपास सब कुछ भूल चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के पीछे उन्हें कुछ ना कुछ रस मिल रहा होता है, तभी उसको वो बारंबार करते हैं। तो ऐसे ही भक्ति है। भक्ति में भी एक तरह का हमें आनंद महसूस होता है, उस आनंद को हम कहते हैं रस। अब भक्ति रस में और ये जो मटीरियल चीज़ें हैं, पेरेंट्स की सेवा, दोस्तों की सेवा और बॉस की सेवा, इन सेवाओं और भक्ति रस में क्या अंतर है? भगवान की प्रेम में सेवा करते हैं तो वो नश्वर नहीं है, वो अमृत है, वो कभी भी नहीं जाने वाली। अगर हम 1% भी भगवान की ओर कदम बढ़ाते हैं तो अगले जन्म में वो दूसरे स्टेप से शुरू होगा। लेकिन जहाँ हम अपनी फैमिली की सेवा कर लें, या हम अपने दोस्तों की सेवा कर लें, चाहे अपने बॉस की सेवा कर लें, अगर हम जिंदगी भर भी उनकी सेवा करेंगे ना, तो मृत्यु के समय कुछ हमारे हाथ में नहीं लगेगा। और अगर हम इनकी सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इनमें बहुत ज्यादा स्वार्थ होता है। वो इंद्र तृप्ति के लिए हम सेवा कर रहे होते हैं। सपोज अगर मैं किसी के साथ हूँ, मेरा फ्रेंड सपोज, तो अगर जब तक मैं जैसा चाहती हूँ वो अगर करता रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं पसंद है, तो तुरंत हम लोगों के बीच में क्लैशेस आ जाएंगे। लेकिन भक्ति में सेवा इसकी बिल्कुल उल्टी है। भक्त को बिल्कुल भी अपना कोई होश नहीं रहता, वो केवल ये देखता है कि मेरे इष्ट की खुशी किस में है। वो उस चीज के बारे में सोचता है और उस चीज को बार बार सोच सोच के वो हर एक चीज करता है अपनी लाइफ में, हर एक प्रयत्न करता है, और हर एक कर्म उसका केवल भगवान की प्रेम भक्ति में लीन होके ही वो करता है। इसलिए वो कर्म के बंधन में भी कभी नहीं पड़ पाता। इसके अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भक्ति मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। नहीं, भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है, हमें कृष्ण को जोड़ना है। बस हम वही करेंगे जो हम दिन प्रतिदिन अपनी डे एक्टिविटीज में करते थे। लेकिन केवल हमारी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारी ऑब्जेक्ट ऑफ लव वो कृष्ण में होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई सपोज कुकिंग कर रहा है तो वो ये सोच के बनाएगा कि मतलब मेरे ठाकुर जी को मुझे भोग लगाना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर कोई गा रहा है तो मैं ये सोचूंगा कि मैं किस तरीके से अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करूँ, इस लय में मैं गाऊँ। तो हर चीज हम ये सोच के करते हैं कि हमारे इष्ट को क्या खुशी मिलेगी। तो असल में भक्ति मतलब यही होता है, जब हम सामने वाले की प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं अपने इष्ट की, जो कि श्री कृष्ण है, उसका मतलब होता है भक्ति। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।